मैं हूं पवन कुमार। मैं फिजिक्स के BCEB मॉडल पेपर 2026 जो कि इंटर परीक्षा 2026 के लिए लेकर आया हूं। क्लास 12 के लिए है। पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। क्योंकि एक मॉडल पेपर ही आधार होता है कि क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी टच कर जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर देखना। चलिए, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो मैं इससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है PK कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। इसे प्लीज़ ऑल वाला बेल आइकन दबाना, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, मैं करता हूँ शुरुआत। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवैधुतांक का सही मात्रक होता है। प्रवैधुतांक का सही मात्रक क्या होता है? तो देखिए, के इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। क्या के क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट बोलते हैं? ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं इसे। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं प्रवैधुतांक, जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से F इक्वल टू जानते हैं K Q1 Q2/r² और इक्वल टू में 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/r²। तो यहाँ से K इक्वल टू निकालेंगे तो FR², तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और जो कि यहाँ पर एक दूसरे के क्या चीज़ होते हैं, एप्सिलॉन नॉट और K इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस हम लोग लिख लेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखिए, ऑप्शन आपका मिल रहा है क्या, डी। ऑप्शन डी, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। आवेश आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। ठीक है, तो संधारित्र कैसे होते हैं, दो प्लेट होते हैं, एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट। मान लीजिए इस पे प्लस इस पे माइनस क्यू, तो दोनों क्यू माइनस क्यू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शून्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है, ड्रिफ्टिंग होती है। क्या होती है, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग कहने का मतलब क्या, अफवाही। क्या होता है, अफवाही होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वायु में स्थित इकाई धनावेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0। तो इसे हम लिख सकते हैं ε0 के इनवर्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, गॉस के नियम से आया है, गॉसेस लॉ से आया है। ठीक है, इसे ध्यान देना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। ठीक है, तो भी लोग बिंदु आवेश के कारण भी क्या जानते हैं, KQ/R जानते हैं। क्या जानते हैं, KQ/R। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या 1/R भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट R होता है, अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो R के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। तो यहाँ पर 6 में हम क्या करते हैं, 64 बूंदे दिए हैं। ठीक है, n इक्वल टू कितना दिए, 64 दिए हैं। ठीक है, और प्रत्येक की धारिता दिया है C। तो C इक्विवेलेंट, यहाँ पास प्रत्येक की धारिता C दिया है 5 माइक्रो फैराड। अब एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ा का बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता। तो बड़े बूंद की धारिता इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, n के पावर 1/3 इंटू सी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 64 के कर लेंगे 1/3 गुने सी कितना दिया है, 5 माइक्रो फैराड। तो इसको हम अर्थात क्यूब रूट कर लेंगे, यहाँ पर 64 गुने 5, तो इसका निकलेगा 4 गुने 5, अर्थात कितना हो जाता है, 20 माइक्रो फैराड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है।
विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, क्षेत्र की शक्ति ये भी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी दिशा की भी होती है। ऑप्शन सी आवेश की प्रकृति की भी होती है, अर्थात इसमें इनमें सभी की होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वें चल रहे हैं हम लोग अब। धातु की आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ये गोला है, ठीक है। अब इसके पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर, तो केंद्र की ओर जाने पर सर्वत्र क्या होता है, शून्य होता है। सर्वत्र सभी जगह शून्य, जीरो एट ऑल प्लेसेस। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, जीरो एट ऑल प्लेसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम चलते हैं। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहना, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है, ठीक है। तो विभव मापी से विभवांतर मापी जाती है, क्या मापी जाती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच के विद्युत, मान लीजिए कि एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, KQ1 Q2 बाई R होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि 1/U इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट R हो जाता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, अर्थात कि R का मान बढ़ाएंगे तो U का मान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, घटती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, क्या है, एक तार का प्रतिरोध R है, तार का प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, R, इसे इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए, ठीक है, व्यास आधा कर दिया जाए, एरिया आधा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पास एरिया A/4 हो जाएगा, तो जो, तो तार का प्रतिरोध, ठीक। तब हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, तो एल कितना दिया हुआ है, एल, इसे खींचकर आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध होगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए, अगर आधा किया जा रहा है तो यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर सब लोग करते हैं क्या चीज़, कि आधा किया जा रहा है तो A/2 व्यास आधा किया जा रहा है, ठीक है। तो A/2 हम लोग यहाँ पास क्या कर देंगे कि जो होता है 16R² 16R हो जाता है, ठीक है। दोगुना करते हैं तो यहाँ पास, सॉरी, यहाँ पास दिया है कि व्यास आधा कर दिया जाए, ठीक है। हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिएगा व्यास, तो यहाँ पास अर्थात कि एक तार का प्रतिरोध, तो यहाँ पास हम कर लेंगे, अगर लंबाई लेना चाहेंगे तो यहाँ पास तो हो जाएगा क्या चीज़, अच्छा इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं, पहले इसे ऐसा आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज़, डी, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए इसे हम बना देते हैं, कैसे बनेगा इसका, आर डैश इक्वल टू कि हम लोग मान लेंगे न्यू, यहाँ पर 16R ही मान के चलना, ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं लास्ट में इसको, चलिए। अब हम देखते हैं, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र का मान, तो ये हो जाता है एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दो संधारित्र C1 तथा 2, तो सबसे पहले दो संधारित्र, ठीक, एक 2 माइक्रोफैरड और एक 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। उनके सिरों के बीच कितना वोल्ट, 1200 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास निकालते हैं
इक्विवेलेंट। तो कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/2 1/4। तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 + 1 अर्थात 4 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ई आ गया सी इक्विवेलेंट। अब हम यहाँ से निकालेंगे आवेश की मान। तो आवेश इक्वल टू क्या जानते हैं, सी बाई सी भी। ठीक है, क्यू बराबर सी भी। तो यहाँ से सी का मान कितना लाए 4/3 और ये कितना दिया हुआ है 1200 वोल्ट का मान। तो यहाँ से काट लेंगे कितना 412 में, तो कितना आ जाएगा 1600 कूलम। अब देखते हैं क्या चीज़ कि Q का मान आ गया कितना 1600 कूलम आ गया, और फिर हम मेरा निकालना क्या है कि 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ बस देखते हैं कि 2 माइक्रोफैरड C इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर निकालना। तो V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो यहाँ से V इक्वल टू हम जानते हैं क्या Q/C जानते हैं। तो Q का मान कितना है 1600 और फिर इसका 2 कितना आ जाएगा 800। तो कौन सा हो जाएगा 800। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब प्रभावी धारिता 5 को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसकी संधारित्र की आवश्यकता कितनी हो सकती है, देखिए 2 को अगर हम जोड़ ले रहे हैं क्या चीज़ में, अगर 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 2/2 अर्थात कि 1 और चाहिए कितना 1 को हम पैरेलल में जोड़ लिए। ठीक, और फिर एक और पैरेलल में जोड़ लिए। ठीक है, तो अब कितना देखिए ये 2 2 4 हो गया समानांतर में, और फिर 1, तो कितना मिल जाएगा 5। कम से कम कितना 1 संधारित्र 2 संधारित्र 3 संधारित्र 4 संधारित्र, तो कितना हो गया 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब कह रहे यदि एक 100 वोल्ट V बराबर दिया है 100 वोल्ट, फिर आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, तब क्या संधारित्र की धारिता, तो हम लोग U इक्वल टू जानते हैं 1/2 CV²। इसका मान दिया 1/2 और गुण है, यहाँ हम कर लेंगे क्या C निकालना है और यहाँ 100 के स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इधर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 10 के पावर कितना 4 इक्वल टू C। कितना आ गया C इक्वल टू 2 गुना 10 के पावर -4। तो कौन सा, इसे फैराड में कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, आई इक्वल टू दिया है 1 एम्पियर, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, क्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो क्या मांग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं आई बराबर क्यू बटा टी, यहाँ से लिख सकते हैं एन ई बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड, तो टी इक्वल टू 1 कर लेंगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू एन ई बाई क्या है टी। चलिए आई का मान एक एन निकालना है, ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 अब इसका 1। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, अगर हम यहाँ पास ऑप्शन मिलाते हैं तो ए तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, ठीक है, ए नहीं होगा, ए भी नहीं। यहाँ पास ऑप्शन अगर सुधारना चाहें तो क्या हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, बी होना चाहिए, यहाँ पास ऑप्शन कोई नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए 16 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये किसका घनत्व का, ठीक है, बी में सूत्र, तो ई हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। किसी चालक का संवहन वेग vd और विद्युतीय क्षेत्र E है, तो क्या vd समानुपाती क्या हो जाता है E होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। J इक्वल टू क्या होता है एन ई वी डी होता है, एन ई वी डी होता है। ठीक है, तो यहाँ बस ई की जगह क्यू दिया है तो एन क्यू वी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20 निम्नलिखित में से किरचॉफ का प्रथम नियम
निम्नलिखित में किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। तो संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, प्रथम नियम है। दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षित, ये हो गया दूसरा नियम के लिए, ठीक है। 20 के कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं सी एस, सीरीज क्रम में। तो हम लोग सीरीज क्रम में 1 बाई कर जोड़ते हैं, ठीक है। C2 1 बाई C3, तो 6 हुआ है ना। तो सी एस इक्वल टू डायरेक्ट हम करेंगे कितना, 6/3 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर पैरेलल डायरेक्ट जोड़ते हैं, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोफैराड। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। वो पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बताने में लेंदी था, इसलिए हमने रोक दिया है, ठीक है। उसको मैं लास्ट में सॉल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है। तो आवेश का परमाणुकरण क्या दर्शाता है, तो आवेश का परमाणुकरण यह दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर एक अंश है जो संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू, ठीक है, फाई इक्वल टू दिया है 6t² - 5t + 1, और हम लोग E इक्वल टू जानते हैं d∅/dt माइनस। तो यहाँ से हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के माइनस कर लेंगे बाहर, यहाँ से 6 दूना का 12t और माइनस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से बोला है एट t इक्वल टू 0.25, तो यहाँ से हम रख लेंगे माइनस, फिर 12 गुने 0.25 तो माइनस कितना 5, इतना में हम गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें। देखिए यहाँ 12 में 25 से गुना करोगे तो 300 मिलेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ -5, यहाँ करेंगे तो -3 + 5 अर्थात कितना आ गया, 2। 2 आ गया। अब हमें चाहिए धारा का मान। आई इक्वल टू क्या होता है, E/R होता है। तो E का मान कितना है, E का मान है 2 और R का मान दिया हुआ है कितना, 10 ओम, तो कितना हो जाएगा 0.2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय हो। देखिए यहाँ पास मान लीजिए I1 आ रहा है, यहाँ पास I2 आ रहा है और निकल रहा है I3। तो यहाँ पास हम I1 जोड़ I2 बराबर I3 करेंगे और I1 जोड़ I2 माइनस I3 इक्वल टू क्या करेगा, क्या होता है 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। देखिए ए अगर माइनस लेते हैं और बी अगर प्लस लेते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि अपोजिट होना चाहिए। अब बी और सी एक दूसरे को भी आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो अगर बी प्लस ले लिए तो सी को क्या लेना होगा, माइनस। तब ए और सी दोनों सेम सेम हो गए, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 आई इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू 5 यहाँ पर हम कर लेंगे साइन, ठीक है, और ओमेगा टी माइनस पाई/2 कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। और फिर भी इक्वल टू दिया है 200 साइन ओमेगा टी। यहाँ से फिर डिफरेंस निकालेंगे अगर हम, तो कितना मिलने वाला है हमें, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई/2 ओमेगा टी से ओमेगा टी 5 इक्वल टू पाई/2। अच्छा हम यहाँ से कॉस पावर फैक्टर देखेंगे तो पाई/2, अर्थात कि यहाँ से कॉस पाई/2 रखेंगे तो 0 के बराबर, तो पावर एवरेज भी क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है, शक्ति हानि। तो ऑप्शन डी इज द, ऐसे हम निकालना चाहें तो क्या होता है VRMS और IRMS इंटू कॉस पाई, जो कि यही 0 है तो पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आई इक्वल टू क्या है, 60 साइन 100 पाई टी धारा का। तो आई RMS निकालना है तो क्या होगा, I0/√2। तो I0 का वैल्यू कितना है, 60/√2 इक्वल टू 60/√2 गुने √2/√2। यहाँ से 60√2 बाई कितना हो जाएगा 4, काटेंगे 15 बार, 15 रूट और 2,
तो कौन सा ऑप्शन हो गया? तो यहाँ पास तो ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो हमने कौन सा, अच्छा 2, यहाँ पास 2 होना चाहिए, ठीक है। 30 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? 30√2, सॉरी यहाँ पास √2 से √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 30√2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। दो आवेश Q को मिलाने वाले बीच में Q को रखा जाए तो संतुलन के लिए Q का मान होगा, ठीक है। क्या है? दोनों आवेश Q को, दो आवेश, ठीक है, एक Q क्या है, बीच में एक, दो आवेश Q और बीच में Q, ठीक है, रखा जाए तो आवेश को संतुलन करने के लिए आवेश का मान होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ संतुलन करना, ठीक है। बीच की दूरी यहाँ से कितना है? अगर दोनों के बीच की दूरियां हम मानते हैं तो ये r/2 ये r/2 हो जाएगा, ठीक। तो संतुलन करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम संतुलन करने के लिए 1 मिनट बच्चे, तो देखिए यहाँ पास ऐसे ना हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या था हमारा क्वेश्चन? इसे हम साफ कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ बस कहा है कि Q दो आवेश से है, एक बीच में Q ले लेंगे, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी मान लिए यहाँ R है, यहाँ। अगर हम इस दोनों के बीच लगने वाला F1, इसके बीच लगने वाला F2 मान लें तो F1 को लिख सकते हैं KQ बाई क्या लिखेंगे? R²। F2 भी लिखेंगे क्या? KQ बाई R² लिखेंगे, ठीक है। इफ नेट अगर हम करते हैं F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या है? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हम करेंगे कि FQ इक्वल टू KQ² बाई 2R², तो KQ² बाई 4R² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से FQ प्लस FQ करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? 0। तो यहाँ से Q बाई R² प्लस KQ² बाई 4R² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ये दोनों के बीच में बल निकाल लिए, ठीक है, इक्वल टू क्या कर लिए? 0। तब यहाँ से देखेंगे क्या? KQ बाई R² इक्वल टू माइनस KQ² बाई 4R²। यहाँ से क्या हो गया? ये वाला ये खत्म, R² से R² खत्म, K से K खत्म हुआ, ठीक है। Q इक्वल टू क्या मेरा मिला? Q बाई -4। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता E के बीच का मान कितना के साम्यावस्था में रहे, ठीक है। तो साम्यावस्था में रहने के लिए क्या होना चाहिए? D 0 होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो वोल्ट है, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह विकिरण किस क्षेत्र का है, ठीक है। तो ये पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31। परिनलिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व तो B² बाई 2 म्यू नॉट, B² बाई 2 म्यू नॉट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्या निम्नलिखित में से किस वैद्युतीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, ठीक है। तो न्यूनतम है गामा किरण, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 33 आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट के लिए हम क्या करते हैं? √R² प्लस 1/ω/c² ऐसा करते हैं, ठीक है। प्रतिबाधा निकल गए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट, ठीक है। 34। तो LC सर्किट का जो दोलनिक आवृत्ति होता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। श्रृंखला LCR, श्रृंखला LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सा सही है? तो विद्युत अनुनाद के लिए XL बराबर XC होता है, XL बराबर XC होता है,
ठीक है, एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होती है। चौक कुंडली की शक्ति गुणांक 0 होती है। ठीक है, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक 0 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए क्या होना चाहिए, E1 क्या है 36, दो सेलों जिनका विद्युत वाहकबल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया संयोजन का कुल विद्युत वाहकबल। तो कुल विद्युत वाहकबल इक्वल टू क्या होता है, E1 के साथ R2 जोड़ E2 R1 बाई R1 जोड़ R2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप में आई, उसमें धारा में संबंध है। ठीक है, प्रवाही धारा में संबंध है, तो इसका हो जाएगा हमारा, देखिए तो धारा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू सी थीटा बाई एन ए बी होता है। तो यहाँ से आई समानुपाती क्या मिला, थीटा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के ध्रुवों पर नति कोण तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 41, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कलांतर हो तो शक्ति गुणांक कौन सा होता है, कॉस फाई होना चाहिए, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिघात, प्रतिघात का सही मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिबाधा का सही मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का क्या सही मात्रक होता है, ओम। सभी चीज क्या होता है, ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में कौन नहीं है, तो बीटा किरणें नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44, यदि कांच से वायु का थीटा कोण हो तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तो क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 45, एक लेंस अपवर्तनांक कितना, वायु में फोकस दूरी 20 और क्या है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। ठीक है, 1.5 से 1.5 में जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, 0, 0/1 क्या हो जाता है, 0/1, 0/1 हो जाएगा इन्फिनाइट। कौन सा फॉर्मूला पे बनाएंगे हम लोग, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 कर लेंगे। ठीक है, 1/f इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पास 1.5/1.5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर जो कि ऊपर उलटेंगे। अब ये दोनों क्या है, 20 टू 20 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्योंकि यही 0 हो गया तो पूरा 0 कर देगा। तो एफ इक्वल टू उलटेंगे तो क्या है, 0/1 तो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, अगर 4 डायोप्टर क्षमता का विषारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी का समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो चलिए P इक्वल टू दिया है 4 डायोप्टर, तो सबसे पहले F निकाल लेंगे तो 100/4 इक्वल टू कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो M इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस D/F। तो यहाँ से M इक्वल टू 1 प्लस 25 बाई करेंगे 25 के यहाँ से काटेंगे, कितना मिल गया, 2। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी डायोप्टर में नहीं होना चाहिए, 2। आवर्धन क्षमता के सही मात्रा कुछ नहीं होता है। ठीक, 47, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। चलिए देखिए, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। ठीक है, घटता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर, दो कला संबंधों स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती, क्योंकि क्या होता है, लेमडा इक्वल टू नहीं, डी इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। फ्रिंज की चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है, लेमडा डी बाई बड़ा डी बाई डी। फ्रिंज की चौड़ाई बराबर, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर क्या होता है, लेमडा डी बाई डी। तो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो ये हो जाएगा। चलिए 50, तीक्ष्ण
तीक्ष्ण सीधे कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंजेस समान चौड़ाई की नहीं होती है, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेजनल, तो ये होता है बी। यहाँ पर फ्रेजनल दूरी जेड एफ का मान होता है जहाँ ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश, तो ए स्क्वायर बाई क्या होता है, लैम्डा। चलिए अब यहाँ पर एक कांच की पट्टिका प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर क्या होती है, आपतित होती है यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों। ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कैसे समझाएंगे। चलिए यहाँ पास है कितना, 60 डिग्री के कोण पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। ठीक है, 60 डिग्री से क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री बच जाएगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 60 90 कितना हो, 915 30, एक रेखा पर सरल रेखा पर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हम करेंगे, ऊपर में हवा है। ठीक है, और अंदर में म्यू निकालना। ठीक है, तो 1 साइन 60 इक्वल टू म्यू साइन 30 करेंगे। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 60 बटा साइन 30। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब इसका 1/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, डब्लू कार्य फलन वाली धातु म्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। तो ये तो आइंस्टीन की इक्वेशन E बराबर एच न्यू, यहाँ से होता है E बराबर फाइव माइनस डब्लू, वर्क फलन माइनस वर्क। ठीक, तो यहाँ से E बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है, h बाई लैम्डा। ठीक है, P बराबर h बाई लैम्डा। ठीक है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, हाइड्रोजन के लिए बोर अस्थाई 8 है, तो बोर की द्वितीय कक्षा क्या होगी। ठीक है, तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो ये होती है 4r, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है, क्या होता है, तरंगाग्र गोलाकार होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 57, निम्न में से कौन सा शैथिल्य प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा शैथिल्य प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 58, कौन सा राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलते, तो आवृत्ति, आवृत्ति नहीं बदलता, बाकी सब बदल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, चुंबकीय अम्योत्तर एवं भौगोलिक अम्योत्तर के बीच कौन कहलाता है, दिक्पात कौन कहलाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 60, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है जेड स्क्वायर की होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 61, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 61, तो यहाँ पास 8 की द्विधारी कैसे हम लोग करते हैं, 8 को लिखते हैं 2 से भाग देते हैं। ठीक है, जो जितना बार में लगाते हैं 4 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, शेष 0, फिर 2 लिखते हैं, फिर कितना बार में शेष 0, यहाँ पास कितना बचा, 1 मिनट, फिर 2 से देंगे बार। ठीक है, तो यहाँ 1, सॉरी ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, बढ़िया से गड़बड़ा गया। देखिए 8 लिखेंगे 2, कितना बार में हमें कुल लगाना है, तो 4 बार में लगाएंगे, तो 4 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, शेष बचा 0, फिर 2 से देंगे, फिर कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में, तो शेष कितना 0। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर 2 लिखेंगे, अब कितना बार में लगाएंगे 1, तो यहाँ से शेष 0, कितना हो गया 1000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीचे से चले जाते हैं ऊपर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, एक एक क्या होता है, जो एक एक 10 लिखते हैं, क्या 10, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 64, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, आई बराबर ए प्लस बी। चलिए तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए 66, निम्न में से कौन सी घटना है प्रकाशीय तंतु तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रयुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है,
किसी अर्धचालक की ताप गुणांक का मान होता है। इसका आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, किसी अर्धचालक के ताप गुणांक का मान क्या होता है? बी, ऋणात्मक होता है। चलिए, पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत रूप होता है, उदासीन होता है। आप लोग गलती से मत मार दीजिएगा धनात्मक, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव इसका उदासीन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 69 पूर्ण तरंगित इष्टकरण में 50 हर्ट्ज, तो इसका दुगना होता है, सी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 70 एक अर्धचालक को T1 के और T2 के पर ताप पर ठंडा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध यहाँ डायरेक्ट देखिए ना, अर्धचालक को ठंडा किया करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? प्रतिरोध। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि अर्धचालक का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तापमान घटाएंगे तो बढ़ेगा। ऑप्शन ए है। तो ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक हम लोग सब खत्म कर लिए आज। बस मात्र 36 से 35 मिनट में हम लोग इस 70 क्वेश्चन को उड़ा लिए, अर्थात कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, किसी दूसरे के पास शेयर जरूर करना, ताकि वो भी बच्चे देखकर मोटिवेट हो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूरा कर पाए। चलिए, थैंक यू।